इसकी दलाली अपना दिखा दूं। हो रहा था यही जो दल्ले हैं, यही लोग वोटिंग किए। आपकी जिंदगी नहीं देखते हैं, इस बात को याद रखेगा। कुर्सी के लिए, अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए नेतागिरी करते हैं, इस बात को याद रखें। संविधान से अगर बाहर बोलेंगे तुम मेरे ऊपर केस दर्ज कर देना। इससे पहले हम वीडियोस बनाए थे किशनगंज के इतिहास के ऊपर, जो बिहार के किशनगंज उसके इतिहास के ऊपर हम वीडियोस बनाए थे कि किशनगंज कैसे बना। और आज हम बात करेंगे वहां के जो लोकसभा सीट है, उस सीट के ऊपर हम बात करेंगे। जो लोकसभा सीट है किशनगंज का, जो 19 में इलेक्शन हुआ था, उस समय मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जनाब अख्तरुल ईमान साहब हार गए थे कुछ वोट से, और वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए थे। वहां पर निर्दलीय से भी बहुत सारे व्यक्ति खड़े भी होते हैं, मगर वो लोग कम वोट लेके आते हैं। मजलिस के रहबर जनाब अख्तरुल ईमान साहब अच्छे खासे वोट लेके आते हैं, मगर वहां पर कामयाब नहीं हुआ। और कामयाब क्यों नहीं हुआ, हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। असल मुद्दा हमारा यही है कि कामयाब क्यों नहीं हुआ, जहां पर 70% मुसलमान है। 70% जहां पर मुसलमान है, कामयाब क्यों नहीं हुआ। हम कुछ वीडियोस देख रहे थे यूट्यूब में, फेसबुक में वगैरह वगैरह, तो कुछ वहां के आदमी जो हैं कुछ बता रहे थे कि वहां के जो अभी जो हाल ही में जो विधानसभा वाला है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। कुछ आदमी बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे जो घर के हैं मास्टर मुजाहिद साहब, उसको हम लोगों को वोट देना चाहिए। जो मजलिस के इजहार आसफी हो, चाहे कोई भी हो, उसका नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी हो, हम उसको वोट नहीं देंगे। यहां पर फिर से वोट कट जाता है, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो, चाहे कोचाधामन हो, बहादुरगंज हो, उसके बाद डेहरागाछ हो, ठाकुरगंज हो, कोई भी विधानसभा हो, और वहीं पे अररिया में चाहे कोई भी विधानसभा की बात हो। हम यही बात कर रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर के आदमी है ये। तो मेरे भाई, हम हमेशा एक बात बोलते हैं, मेरे दोस्तों को भी हम बोलते हैं, मैं आप लोगों की मैं बोलता हूं कि मेरे भाई उसको मत देखो, उसके ऊपर पार्टी कौन सी बैठी है उसको देखना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। खासकर कि अगर मास्टर मुजाहिद को वोट देते हैं, या तौसीफ को वोट देते हैं, या कोई भी किसी को भी, चाहे आरजेडी पार्टी के हो, चाहे जेडीयू की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी की हो, मगर वो पार्टी को देखा जाता है मेरे दोस्त। पार्टी को, पार्टी जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इस बात को याद रखेगा। और मैं इसकी दलाली अपना दिखा दूं। सारे चाहे जेडीयू के हैं, आरजेडी के हैं, समझे। जब एनआरसी का बिल जब पास हो रहा था, यही जो दल्ले हैं, यही लोग वोटिंग किए थे, उसके बाद जाके फिर पास हुआ था। बिना वोट के पास नहीं होता है मेरे दोस्त, चाहे असेंबली हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, बिना वोटिंग के पास नहीं होता। जब तक ये लोग वोट नहीं करते हैं तब तक पास नहीं होता है। यही नेता है जो वोटिंग किए थे, आपके भविष्य खराब करने के लिए लोग वोट किए थे। चाहे कि आप लोग लाइन में लगे, आप लोग लाइन में मर जाएं, जिस तरीके से नोटबंदी के समय हुआ था, ये लोग वोट किए थे। और ये लोग नेतागिरी करते हैं ना, आपकी जिंदगी नहीं देखते हैं, इस बात को याद रखेगा। ये लोग नेतागिरी करते हैं अपने कुर्सी के लिए, अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए नेतागिरी करते हैं, इस बात को याद रखेगा, समझे। तो ये कभी मत सोचो, वो भी अच्छे हैं, हम किसी को भी बुरा भला नहीं कहते, मगर पार्टी को हम देखते हैं, पार्टी को, कि पार्टी कौन है। पार्टी अगर सही रहेगी ना मेरे दोस्त, जो विधायक हो चाहे संसद हो, वो भी ठीक हो जाएंगे अगर पार्टी ठीक रहेगा तो। अगर पार्टी ठीक नहीं हो तो फिर वो टहनी किस काम का। जिस तरीके हम लोग एक कहावत बोलते हैं, दरख्त खड़ा, उसका अगर जड़ ही मजबूत ना हो तो आंधी में वो पेड़ कहां जाएंगे, आप लोगों को पता। दिखेंगे वो खड़ा हुआ, नहीं दिखेंगे। उसी तरीके से पार्टी को दिखा जाता है मेरे दोस्त, पार्टी को।
आप लोग इस बात को मत भूलिएगा कि हमारे यहां हर साल बाढ़ आता है। क्यों आता है इसका वजह किसी को पता नहीं। इसके ऊपर हम वीडियोस बना चुके हैं यूट्यूब में, आप जाके उसको देख सकते हैं क्यों नहीं बना है। और मुझे लगता है कि बन भी नहीं पाएगा शायद, जब तक ये जेडीयू आरजेडी ये लोग ऐसे करते रहेंगे ना, कभी मुझे लगता है कि बन भी नहीं पाएंगे शायद, समझे। और आप लोगों का जो घर है ना, इसी तरीके से दहते रहेंगे हमेशा, कोई आप लोगों को बचाने वाला नहीं है। तो आप लोगों के पास टाइम है, वक्त है, सब किसी को मैं बोल रहा हूं, चाहे दलित भाई हो, हरिजन भाई हो, आदिवासी भाई हो, कोई भी हो, सब किसी को मैं बोल रहा हूं, अपने वोट का असली कीमत जानो, समझे। और मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम किसी का फैन बनो, किसी का फैन भी मत बनो। जिसको वोट दो उससे सवाल करना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त, बहुत ही जरूरी है। चाहे किसी को भी वोट दो, चाहे वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, लोकसभा हो, कोई भी चुनाव हो, जिसको वोट दो उससे सवाल करो। और जिससे हम सवाल करें उसका कर्तव्य यह है कि वो हमको सीधा सीधा जवाब दे। हमारा संविधान यही कहता है। लोग हमें बोलते हैं कि तुम बहुत बोल रहे हो। मेरे भाई, जब हम संविधान से अगर बाहर बोलेंगे तुम मेरे ऊपर केस दर्ज कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा संविधान के हक में बोलते हैं। संविधान हमको जो बात बोलने की इजाजत देता है हम वही बात बोलते हैं। और लोकतांत्रिक के लिए ये सब बोलना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त, नहीं तो घोड़ा का जो लगाम है वो खुल जाता है। लगाम हाथ में रखना बहुत ही जरूरी है, लगाम छोड़ मत दो, नहीं तो आपको भी गिरा देंगे और वो भी गिर जाएंगे, समझे मेरे दोस्त। इस बात को याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी को भी दबाइए। और आगे पूरे किशनगंज में, पूरे बिहार में शेयर भी